टीवी चालू नहीं है, आप कहाँ देख रहे थे प्रिंस? अच्छा, साइड से दिख रहा था। ठीक ठीक है, सबसे पहले तो ये जो पार्ट था मैं इसको शेप्स में कन्वर्ट कर दूं, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं। मुझे पहले तो इसमें ट्रिम पाथ लगाना था, और ट्रिम पाथ को मैंने ऐसे किया था कुछ, सॉरी उल्टा था मेरा पाथ। तो स्टार्ट पे की लगाई और 5 सेकंड बाद जाके 0, तो कुछ ऐसे लगता है। मैं चाहता हूँ ये लाइन के साथ साथ ये कैरेक्टर भी जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके पाथ की वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, लाइन के पाथ की, कंट्रोल सी, और कैरेक्टर के पोजीशन में जाके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। सर ये करेक्टर अपन बाहर से अलग इमेज लेके आए PNG लेके आओ, में कोई भी इशू लग नहीं, सकता है। लेके आ सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है इलस्ट्रेटर बनाओ, बस लेयर अलग होनी चाहिए, बस वो है। ये साथ साथ में जाएंगे। अब ये उल्टा जा रहा है क्योंकि हमारा पाथ उल्टा था, मैं इसको रिवर्स कर दूंगा और इसको कैरेक्टर को ऊपर लाएंगे। दोनों को मैं स्लो डाउन कर देता हूँ, क्योंकि लाइन उसके साथ साथ जाएगी। तो टाइमिंग दोनों का अगर सेम है तो साथ साथ में जा रहे होंगे। चलो, आज हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पपेट टूल बहुत अच्छा टूल है। कहाँ मिलेगा पपेट टूल? जो टूल पैनल है उसमें सबसे लास्ट वाला टूल जो होता है वो पपेट टूल ही होता है। लिख लो लिख लो। हाँ, पता है। तो अगर आप पुराने वर्जन देखो बिफोर 2017, उसमें केवल 3 ऑप्शंस होते थे। हाँ, प्रीसेट्स प्लगइन्स करेंगे ना, सारे करेंगे। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है, एक पपेट पोजीशन ये होता था पहले। इसके अलावा ये जो पपेट स्टार्च होता था, इसी का नाम चेंज होता था, बस ये पपेट रिगिड के नाम से होता था। और एक होता था पपेट ओवरलैप टूल। ये 3 ही होते थे। 17 के बाद जो 18 वर्जन आया उसमें ये पांचों पांचों आने लगे। अब जो भी एक्स्ट्रा के आए हैं वो कौन कौन से, एक तो पपेट बेंड और एक पपेट एडवांस, ये दोनों नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में आए थे, मतलब 18-19 में आ गए थे। अभी हम 2020 यूज कर रहे हैं। क्या काम है इनका, एक्चुअली में यूजफुल है दोनों ही। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं पोजीशन पपेट टूल से। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी एक कलर दे देते हैं, लाइक रेड, और इसका कंपोजिशन का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। सबसे पहले तो मुझे पपेट पोजीशन टूल पे एक पॉइंट लगाना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, बेसिकली ये पॉइंट इसको मूव करवा सकता है। अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के मूव करूं तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल मूव हो रहा है। आपका पूरा रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द लेयर वो यहाँ पे है, बट पपेट टूल उसको उठा के कहीं पे साइड भी लेके आ गया है। ठीक है, बट हम एक पपेट पॉइंट कभी नहीं लगाते। हम लोग दो एटलीस्ट तो लगाते ही हैं, सो दैट कि एक पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए होता है और एक पॉइंट मूवमेंट के लिए होता है। तो ये पॉइंट मान लो मेरा मूवमेंट का है, तो मैं एक पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। अब होगा क्या, मैं जिस पॉइंट को मूव करूंगा, चाहे मैं इसको मूव करूँ चाहे मैं इसको मूव करूँ, दूसरा पॉइंट तो स्टेबल रहेगा। तो वो कुछ ऐसा होगा फिर। अब ये काम नॉर्मली भी हो सकता था कि एंकर पॉइंट यहाँ पे रख दो, रोटेट करूँ, बट वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एनिमेशन होता है, लीनियर टाइप सा। ये एक स्मूथ एनिमेशन देखना, ये रबरी टाइप फील देता है, ये स्ट्रेची स्ट्रेची सा। ठीक है, रुमाल का एनिमेशन, रस्सी का एनिमेशन अगर आपको करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। मैं एक बार अंडू करता हूँ। मैं एक बार 4 पॉइंट्स लगा लेता हूँ, एक इधर और एक इधर। अच्छा, पपेट टूल की अच्छी बात, आप पपेट टूल लगाओ ऑटोमेटिकली कीज लग जाती है। मैं अगर यू प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कीज लग चुकी होगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पपेट पॉइंट मतलब एक की। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, 1 सेकेंड बाद मैं इनको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर।
5 सेकंड का एनिमेशन करते हैं फिलहाल। ठीक, कुछ ऐसा हो। अब इन सबको मैं F9 भी कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा एनिमेशन। एक सर फ्लैग एनिमेशन करके दिखा दो आप, पीएनजी लाके। फ्लैग फ्लैग में तो सीधा एक इफेक्ट है। एक वो ये जो फ्लैग जैसे मोशन करेगा ना सर। हाँ हाँ, ये रहा। हाँ। वेव अप आएगा हमारे टॉपिक में, ये तो बोल रहे हो। और इसके सर जो बीच में जो कंटेंट होगा फ्लैग के, वो वो भी हिलेगा? वो भी लेगा। मैं एक फ्लैग लेके आता हूँ। इंडियन फ्लैग तो नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं। नहीं, फिर वो हो जाता है ना, मैं एनिमेशन को भी इंक्लूड नहीं करता ऐसी चीजें। सबसे पहले बस एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी इसका जो बाउंडिंग बॉक्स है वो एकदम एज टू एज है। मुझे एज टू एज बाउंडिंग बॉक्स नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, आपको एक नया कंपोजिशन लेना है। और ये किस में था, कॉम्प 3 में था। तो कॉम्प 3 को उठा के इधर रख दो। इससे क्या हुआ, इसका बाउंडिंग बॉक्स देखो बड़ा हो गया, क्योंकि जो वेव वॉर्प इफेक्ट है वो बाउंडिंग बॉक्स के अंदर अंदर ही काम करता है, इसलिए। तो अगर मैं इस पे करता तो यहाँ पे ऊपर ना जाता ही नहीं है, बहुत अजीब सा लगता। तो इसलिए हम करते, देखो रेक्टेंगल रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये नहीं हो इसलिए हमने यहाँ पे बेसिकली, अब तो क्या है, इधर लगा लिया, अंडू करो। तो यार अब इस पे लगाता हूँ मैं, इस पे वो प्रॉपर्ली होगा। तो ये एक बाउंडिंग बॉक्स का है बेसिकली लफड़ा इसके साथ। कुछ भी दे दो इसको, वो उसको भी वेव करवा देगा। ये पानी वाला इफेक्ट है, लेकिन पानी के लिए भी यूज होता है, फायर के लिए भी यूज होता है, स्मोक के लिए भी यूज होता है। और ऐसे एनिमेशन, रस्सी हो गई, ऐसे बहुत सारे एनिमेशन करेंगे इस इफेक्ट से, एक ही इफेक्ट से वेव वॉर्प आएगा आगे, लिक्विड वाला टॉपिक। ठीक है, फिलहाल पपेट पे आते हैं। अब जो मैंने पपेट से किया, यहाँ पे हमने कीज लगा के किया। मुझे कीज नहीं लगानी, मैं चाहता हूँ खुद से कीज लगे। तो हमने शुरू शुरू में एक टॉपिक पढ़ा था, मोशन स्केच। उसमें क्या होता था, माउस की स्पीड को और उसको कैप्चर करता था। तो मैं फिलहाल वही चीज पपेट टूल से अगर करना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छी बात यह है कि मोशन स्केच में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस कंट्रोल प्रेस करके किसी भी की पे जाऊंगा पपेट टूल के, मैं पपेट टूल ले लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मोशन स्केच हो रहा होगा। मैं अभी माउस से जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वो मूव हो रहा है। एक यहाँ पे, देखना आप मोशन कीज ऑटोमेटिक लगी। तीसरे पॉइंट को मूव करना है तो कंट्रोल के साथ मूव करना। एक पॉइंट को मैं स्टेबल रखूंगा बस। तो कुछ ऐसा एनिमेशन। तो अभी तो मैंने ये शेप पे अप्लाई किया, जरूरी नहीं है कि शेप पे ही अप्लाई करो, आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए इसका ये कंपोजिशन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये सबसे पहले तो पपेट लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे लगाना है। मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ, एक इसको स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक स्टेबल पॉइंट, एक एनिमेटेड पॉइंट। बीच वाला पॉइंट। अच्छा, अब एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी। क्या? हाँ, एक तरह से जो पैर के ऊपर ऊपर वाले पॉइंट है, हाथ के इधर शोल्डर वाले पॉइंट है, ये जॉइंट्स है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेबल रखूंगा ताकि हाथ को मैं मूव करूँ तो इसके आगे नहीं जाए हमेशा। अब मेरे से गड़बड़ क्या हुई, स्लाइडर यहाँ पड़ा था और मैंने पपेट लगा लिया, तो कीज जितनी भी है वो यहाँ पे लग गई होगी। मैं एक बार यू प्रेस करता हूँ, ये रही। तो मुझे बस कीज को उठा के शुरू में रखना पड़ेगा। कितने पॉइंट लगाए मैंने?
थोड़ा सा मैं इनमें मूवमेंट चाहता हूँ, तो कंट्रोल दबाया और पहले तो हेड में मूवमेंट चाहता हूँ, हाथ में मूवमेंट चाहता हूँ मैं, पूंछ खुलेगी खुलेगी, और ये बाबा रामदेव कराते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन जैसे नहीं करते हम लोग, हालांकि कुछ इस टाइप के एनिमेशन आपको वर्क करने हैं। अभी मैंने पैरों को मूवमेंट नहीं किया क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में पैर रखे हुए, करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एकदम खराब ही हो जाएगा। सर ये इस पपेट से पूरे कैरेक्टर की पोजीशन चेंज हो सकती है क्या एक की से? एक की से ये हो सकता है कि सारी कीज से हो सकती है कि आप सारी कीज को सिलेक्ट करो, मतलब जब हमने इनिशियल कीज लगाई थी, मैं एक बार जितनी भी कीज है वो बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने हटा दी। अब मेरी सारी कीज मुझको सिलेक्ट करनी है, तो मैंने पपेट टूल को सिलेक्ट किया, सारी कीज सिलेक्ट हो गई। अब मैं आगे जाऊंगा तो एक एक करके सारी कीज को मैं बेसिकली आगे की तरफ लेके जाऊंगा, तो कैरेक्टर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट को मूव किया, दूसरे पॉइंट को मूव किया, सारे के सारे पॉइंट्स उठा के रखने पड़ेंगे तब तो मूव होगा। ये अगर आपने उसमें काम आ सकता है क्या सर, जो मैंने वीडियो बना के आपको अभी भेजी थी, मतलब वो जो चल रहा था, मैंने तो पोजीशन की लगाई थी उस पर हर जगह। किस पे? अभी मैंने आपको वीडियो भेजी थी ना, वो वर्क किया था थोड़ा सा, हाँ हाँ, उसमें जो वो रैबिट है वो चल रहा है, उसमें मैंने पोजीशन की लगा के चलाया था, मतलब उसमें काम आ सकता है क्या, डायरेक्ट चलने लगे ऐसे? नहीं, लेकिन आपने पोजीशन मतलब वो जो ऐसे पाथ में चल रहा था उसकी बात कर रहे हो? यस सर। तो वो तो कॉपी पेस्ट करके करना था ना, आपको एक पेन टूल से पाथ बनाना था और बस उसका पाथ कॉपी करके पेस्ट करना था। मैंने उसमें वो भी यूज़ किए हैं पोजीशन सर एक में हाँ, तो। मैं तभी वो अलग जा रहा था ना, मैं समझ तो गया था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। वो अलग जाता ही नहीं, एग्जैक्टली उस पाथ में चलता। अगर आप उस पाथ में एक लाइन बना देते जो भी सही पाथ था, उसका कॉपी करते पेस्ट कर देते। ठीक है, हाँ, अभी वो तो बस ध्यान ये। नहीं रहा सर, नेक्स्ट टाइम वही करूँ। ठीक है, बाकी पपेट से इसलिए नहीं होगा क्योंकि पपेट स्ट्रेच कर देता है। हम लोग कैरेक्टर एनिमेशंस करेंगे बट रिगिंग से करेंगे आगे चल के। इनसे बस थोड़ा बहुत हिलना डुलना, हाय हेलो बाय, ये सब चीजें कर सकते हो। बाकी इससे वो अच्छा वाला एनिमेशन, प्रॉपर एनिमेशन नहीं होगा, स्ट्रेचिंग होती है इसमें। अब एक बार मैं पपेट डिलीट करता हूँ। ये थे पोजीशन, पोजीशन का काम था मूवमेंट। इसके बाद मैं आता हूँ सीधा बेंड पे, जो नए आए हैं। बेंड, अच्छा ये ना कलर ध्यान रखने हैं आपको। पोजीशन का जो कलर होता है वो येलो होता है पॉइंट्स का, बेंड का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, और एडवांस का जो होता है वो होता है ग्रीन। ये क्यों बोल रहा हूँ, कई बार आप एक टीम वर्क करते हो तो आपने कुछ फाइल पे काम किया हुआ होगा, वो आगे सेंड करते हो, तो आगे सेंड करते हो तो कलर देख के पहचान जाता है इसमें एडवांस की लगी हुई है, बेंड की लगी हुई है, या पपेट पोजीशन की लगी हुई है। तो फिलहाल तो मैं बैंड पे जा रहा हूँ, ये ब्राउन कलर का होता है ना। सारी लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे दिखा ही रहा हूँ मैं बस। बैंड सबसे कम काम में आएगा। ठीक, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आइए जो रोटेट सर्कल देख रहे हो, इससे रोटेट करवा सकते हो आप। पोजीशन तो पोजीशन करा था, ये रोटेट करवा रहा है। और इससे आप स्केलिंग भी करवा सकते हो। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसको खींच के आप बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट वाला काम हो रहा होगा बेसिकली। जो एडवांस वाली की है, एडवांस में तीनों चीजें होती है। ये सबसे अच्छा टूल, मतलब बेंड में सिर्फ रोटेशन हो सकता है, स्केल हो सकता है। इसमें रोटेशन भी हो सकता है, स्केल भी हो सकता है। जैसे ये रोटेट हुआ, स्केल हुआ। इसमें पोजीशन भी चेंज कर सकते हो आप। तो ये हम लोग बहुत बार यूज करते हैं एडवांस टूल, जिसमें सारे काम एक साथ हो जाते हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है, हम लोग पोजीशन चूज करें तो रोटेशन करना है, रोटेशन चूज कर लिया तो पोजीशन करना है, तो हो ही नहीं पाता। तो एडवांस में सारे काम हो जाएंगे। तो तीनों लगभग एक जैसा ही है, आपको जो अच्छा लगे इसमें से यूज कर सकते हो, बट एडवांस टूल प्रेफरेबल रहता है। आगे चल के मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोजीशन और बेंड को हटा भी दिया जाएगा, क्योंकि सारा काम ये कर रहा है, तो बेसिकली उनकी जरूरत है नहीं। इनको इसलिए रख रखा है, पोजीशन को तो स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि लेगेसी है। आफ्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले जब आया था, बना था, तब ये था टूल, आज तक रखा हुआ है इसको। ठीक है, एक होता है पपेट स्टार्च टूल। स्टार्च क्या काम करता है?
पहले इसका नाम रिगिड हुआ करता था। रिगिड एक्चुअली में मैच भी करता था, अभी स्टार्च इतना मैच नहीं कर पाता अपने काम से। एक तरीके करते क्या है, ये जो हैंड है, इस हैंड पे हम लोग बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं स्टार्स टूल की हेल्प से। अब इससे होगा क्या कि जब हम किसी भी पॉइंट को मूव करेंगे तो हाथ में वो जो स्ट्रेचिंग आ रही थी वो कम आएगी, क्योंकि हमने बाउंड्रीज बना दी। तो बाय चांस आपको एनिमेशन ऐसा चाहिए कि मुझे एकदम फ्लैट एनिमेशन चाहिए, ऐसे एकदम चिपटा चिपटा एनिमेशन नीचे, जैसे मैं इसको करूंगा ना पिचक जाएगा ये जो आपस में पास पास आ रहा है ये नहीं आ रहा है। अगेन ये रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है, बाद में जब आप रेंडर करोगे नहीं दिखेगा जितने भी पॉइंट्स है, तो वो सब प्ले करने के लिए दिख रहा है। तो रिगिड या फिर स्टार्च का ये काम है। ओवरलैपिंग टूल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। ये आप चाहे एडवांस यूज करो, चाहे बैंड यूज करो, चाहे पोजीशन यूज करो, उसके बाद आपको लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो ओवरलैपिंग टूल है। ओवरलैपिंग टूल क्या करता है, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। इस हाथ को अच्छे से देखना, अभी मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये मुंडी के आगे आ रहा है और ये मुंडी के पीछे जा रहा है। तो ओवरलैपिंग टूल करता क्या है, ये बहुत थोड़ा हैवी हो रहा है, ये स्टार्स के चक्कर में मैं अंडू अंडू कर देता हूँ। और कुछ थोड़ी नहीं। तो ओवरलैपिंग टूल करता क्या है, आप इस हाथ को पीछे लेके जा सकते हो, इस हाथ को आगे लेके आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओवरलैपिंग टूल। मैं यहाँ पे की लगा रहा हूँ, यहाँ पे कलर कौन सा आया है, व्हाइट। व्हाइट कलर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, ब्लैक कलर का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो अब ये व्हाइट कलर आया तो है, बट ये पूरा नीचे तक यहाँ तक नहीं आया, ये यहीं पे आके रुक गया बेसिकली। तो मुझे ऊपर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स मिलेगी जिसमें एक्सटेंट का लेवल लिखा हुआ 325। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने से क्या होगा, एरिया थोड़ा सा बढ़ता है, मुझे यहीं तक चाहिए। और इन फ्रंट की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर का मतलब ऊपर। मैं इसको माइनस में कर देता हूँ, माइनस से हुआ ब्लैक, ब्राउन ब्लैक जो भी। अब इसको मैं अगर पोजीशन टूल से ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पीछे जाएगा ना मुंडी के। तो किसी भी चीज को आप ऊपर या नीचे करना चाहते हो इस टूल से करते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले टूल को, जैसे ये पीछे जा रहा था, मुझे आगे लेके आना है, तो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ से इसको ओवरलैपिंग टूल दे दूंगा, क्लिक किया, और ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, एक्सटेंड की वैल्यू को कम करो, ये माइनस की जगह पॉजिटिव कर दो। 50 क्या है, 50 ओपेसिटी है, कितनी ओपेसिटी रखनी है आप कम ज्यादा कर सकते हो, बस वैल्यू डिपेंड करती है पॉजिटिव है नेगेटिव है। आगे आगे, तो इससे हम लोग अच्छे खासे एनिमेशंस करा सकते हैं। ततड़ ततड़, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। हम्म, तो ऐसे करके बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस, फनी एनिमेशंस, नॉट अच्छे वाले एनिमेशंस, फनी एनिमेशंस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। क्या बना सकते हैं इससे, मैं एक इमेज लेके आता हूँ, मिल जाए स्ट्रेट इमेज अगर, तो मैं तो वही लूंगा जो है मेरे पास। इजी का फ्री पिक लेते हैं यार। बर्ड फ्रंट, इमेज भी चलेगी खैर। उड़ता हुआ सीधा मेरे तरफ आए ऐसा कुछ मैं फोटो ढूंढ रहा हूँ, साइड वाला नहीं ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। बर्ड,
ये बर्ड्स नन्ही सी, बाद में नहीं मिला तो ये ले लेंगे। इस टाइप की फ्रंट वर्ड्स है। ईगल, फ्री, चलो ले लेते हैं, और थोड़ा कुछ नया ले लूं, ढूंढने में टाइम जाएगा। ये क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आया आज तक। बैकग्राउंड का कलर मैं एक बार ब्लैक या डार्क ब्लूइश कर देता हूँ, ग्रीनिश ब्लू। मैपल लिखा हुआ है, मैपल का मतलब पता नहीं क्या होता है। अब बात कर रहे अरे हाँ यार, तो सही। अब इसमें पोजीशन भी लगा सकते हैं, रोटेशन भी लगा सकते हैं, पर मैं एडवांस के साथ जाऊंगा। यहाँ पे की लगाई, यहाँ पे की लगाई, एक की यहाँ, एक की यहाँ, एक की यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अगर ये नहीं भी लगाऊं तो भी देखता हूँ रोटेट हो रहा है क्या। नहीं, लगाना ही पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले तो जितना पोजीशन से काम हो सकता है उतना पोजीशन से करेंगे। तो हम 1 सेकंड बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। रात को सोते नहीं है ना वो लोग, ऐसे गाने सुनते हैं वो। जब पंखे ऊपर जाएंगे तो ये चीजें नीचे आएगी। थोड़ा सा मैं और इनको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। अगेन स्ट्रेची स्ट्रेची एनिमेशन होगा क्योंकि पपेट है ये, या तो बहुत पास पास में पॉइंट लगाओ, इसलिए हम एनिमेशन सारे रिगिंग से करते हैं। रिगिंग में प्रॉपर एनिमेशन। ठीक है, अब मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी, यहाँ क्या है, कंट्रोल F9 दे देते हैं सबको सेलेक्ट करके। बना क्या है? कुछ भी, मुझे तो एनिमेशन करना था। और क्या एनिमेशन हो सकता है? अपन को सिर्फ पंख खिलाने हैं। पंख खिला के बॉडी भी तो नीचे करिए। तो अपन यही प्लेन में करोगे तो चलेगा? क्या प्लेन में मतलब? एरोप्लेन में पंख क्यों लाओगे आप? चिड़िया मिलेगी नहीं सामने की तरफ तो। आप मिल जाएगी, अब ढूंढने पे मिल जाएगी। ठीक है, अब ढूंढ लें। ये को चला सकते हैं क्या सर इसमें? नहीं, पपेट से कैरेक्टर्स नहीं चलते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है बस। स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब चलने को तो पता नहीं क्या होगा, बट स्ट्रेची से हो जाएंगे। एक साइड और है वैक्टीजी, वहां पे भी मिल जाती है बर्ड्स। कहाँ गया पीएनजी वेक्टर्स? ईगल ही लिखते हैं, ईगल की फोटो मिलेगी वैसे उस केस में। तो ऑटोमेटिक साइन इन हो जाता है। ठीक है, बट आप तो ढूंढ लेना ये। ठीक है, नहीं मिले तो मेरे को बोल देना, मैं किसी दिन दोपहर में बैठा रहा तो मैं ढूंढ के दूंगा। बट जिस काम में हम लोग इसको लेते हैं सबसे ज्यादा, वो काम कौन सा है? वो काम है इनविटेशन कार्ड्स। बहुत ज्यादा काम होता है इनविटेशन कार्ड में। आपने देखा होगा
जो पत्तियां है वो हिलती डुलती रहती है, पेड़ पौधे हिलते डुलते रहते हैं, मोर है, मोर में मूवमेंट होगी हल्की हल्की सी। तो उस टाइप की जो चीजें हैं वो सारी की सारी इसी से हो रही होती है, पपेट टूल से। तो मैं फॉर एग्जांपल जैसे ये लेके आता हूँ, उसको मैं डाउनलोड कर। तो आपको अब वो ये बनाना है, चिड़िया ही लानी है या फिर ये इसके चिड़िया तो प्रैक्टिस के लिए आनी है, इसमें तो पूरा का पूरा एनिमेशन काट दूंगा आज मैं। एनिमेशन में फूल ही तो लाने तो अंदर टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट का एनिमेशन आप का से है क्यों उस दिन इफेक्ट्स बताए थे ना कैसे यूज कर सकते हो। वैसे तो ला फिर पिटिशन कार्ड का वीडियो दिखा जरा सर। दिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। बाहर का तो देखा हुआ है, अंदर का दिखाऊंगा। हाँ दिखाऊंगा ना, स्टूडेंट का ही वक्त दिखाऊंगा। एक बार तो मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करो उसको एक नई फाइल में लेके जरूर जाओ, क्योंकि हो सकता है ये फाइल बहुत छोटी साइज में बनी हुई हो। हम हमारे हिसाब से पेज ले लेंगे, लाइक मैं A4 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हम बड़ा कर अरे मुझे फिलहाल इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं। मैं क्या करने वाला हूँ, ये डॉटेड भी हटा देते हैं, मुझे इनको मूवमेंट कराना। तो मैं सबसे पहले तो इनको अलग अलग करूंगा और पेज के अंदर लेके आऊंगा। ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप पेज के बाहर रखते हो तो वो चीज आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं आती है, पेज के अंदर होनी चाहिए वो चीज पूरी पूरी। बाद में कर देना ना साइड लाइन, पहले तो अंदर लेके आ जाओ, नहीं तो ये कट जाएगी जितनी भी बाहर बाहर चीजें थी। मुझे इन सबको अलग अलग लेयर में डालना है। कंट्रोल एक्स, एक न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, 1 कंट्रोल शिफ्ट वी, 4 6। अब मैं इसको लेके जाता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, कॉपी कर दूंगा। ये मुझे पूरी रही थी। अब सेट कर दो पहले सबको। अब मैं यहाँ पे पपेट टूल लगाता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्टली इलस्ट्रेटर की फाइल पे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शेप ही हो या इमेज हो। पपेट टूल हर किसी पे लग जाता है। मैं एज अ पोजिशन टूल लगा रहा हूँ, यहाँ पे रखा, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, मैं कंट्रोल के साथ हल्का हल्का सा मूवमेंट दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं एक यहाँ पे भी रख देता हूँ, थोड़ा सा पीछे। इससे क्या होगा, इसमें स्ट्रेची स्ट्रेची सा आएगा फील। स्लो-मो फास्ट में बाद में कर लेंगे जो भी करना हो। एक इस पे लगाते हैं पोजीशन, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक कंट्रोल, पोजीशन, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
अब एक काम करता हूँ, मैं इसको मैनुअली करता हूँ, जर्क कम आता है मैनुअली करने से। कंट्रोल सी, इसमें जर्क आ रहा है, इसमें जर्क नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा मैं इसको फास्ट कर दूँ, F9 भी करना चाहता हूँ। इसमें भी मैनुअली करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बड़ी चीज़ होती है ना, तो इसमें मैनुअली ज़्यादा बेटर लगता है। तो एक काम करते हैं, सिलेक्ट किए, इसमें से पपेट डिलीट किए, पपेट पोजीशन, इसका वैसे इफेक्ट नहीं आता है क्या? बेंड टूल होता है ना एक इफेक्ट, बेंड लगा लो, बेंड से भी डायरेक्टली ये वाला मोशन आ जाएगा। और एक विगल आएगा, विगल से भी आ जाता है। अलग अलग है इफेक्ट्स हमारे पास, बट अभी फिलहाल पपेट से करना है। और F9 सेम, इसमें से एक ही करूंगा, फिर कॉपी पेस्ट कर लूंगा। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसी की कॉपी ले लो, 6 लेयर की, कंट्रोल डी, उसको यहाँ पे लाके फ्लिप करवा देता हूँ, राइट क्लिक। तो ये मैनुअली किए हुए हैं ये दोनों, ये भी, एंड ये कंट्रोल के साथ किए हुए जिसमें मोशंस के चूज किए। आपको कुछ एनिमेशन जो कराने हैं, सिर्फ फ्लावर वगैरह नहीं लिखने, मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। फॉन्ट तो आपको करना है ना, इसमें तो केवल ओपेसिटी का की लगा हुआ है, बाकी आसपास के एनिमेशन देखो। तो आपको तो मैंने बता दिया ना, इनको बताया नहीं था उस वक्त फॉन्ट एनिमेशंस कैसे होते हैं, तो इन्होंने ओपेसिटी पे की लगाई। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे फॉन्ट्स को नहीं लाना, फॉन्ट्स को एनिमेट करना है। जितने भी आप एनिमेशंस देखते हो इन्विटेशन के, उसमें पपेट टूल यूज होता ही होता है। सर ये जो चेंज हो रहा है पेज, उसके बाद एनिमेशन आ रहा है, कौन से? ये जैसे चेंज होता है ना ये पेज, हाँ, बाद में जो चेंज होने में जो एनिमेशन आता है वो कहाँ से लगा है सर? देखो, एक तो ट्रांजिशन है इसमें, डिसॉल्व, आप डिसॉल्व ट्रांजिशन लगा सकते हो, वो जैसे काइंड ऑफ रिवील होते जा रहा है, तो ये ट्रांजिशंस है डिसॉल्व। आपको तो फिलहाल 3 सीन या 4 सीन में कंप्लीट करना है, जिसमें ये एनिमेशंस और टेक्स्ट एनिमेशंस हो। एक इफेक्ट मैं बता देता हूँ, उस इफेक्ट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है जब हम नेम रिवील वगैरह करते हैं। जब भी आप किसी टाइटल को रिवील करते हो फॉर इनविटेशन पर्पसेज या फिर कोई इवेंट है उस पर्पसेज, तो एक इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी उसको लेके आता हूँ PNG को, अगर मिल जाए, जैसे ये आप तो यहाँ पे नाम वाम लिखोगे या कुछ होगा, रिपल डिसॉल्व, बहुत अच्छा इफेक्ट है रिवील करने के लिए किसी भी चीज़ को।
तो ऐसे पानी जैसा बहेगा। और तो ये टाइटल्स वगैरह में बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग जब दिस वेट्स दिस लिखते हैं उसको रिवील करवा सकते हैं। तो ये सारे डिजोल्व वाले अच्छे हैं। जो आप अभी देख रहे थे वो ब्लॉक डिजोल्व था, धीरे 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 दूसरा व्यू आ रहा था। तो डिजोल्व ट्रांजिशंस भी आप यूज कर सकते हो जिस जिसमें भी आप चाहो। ट्रांजिशंस को यूज करते कैसे है, एक सीन बनाया, मान लो मेरा ये कॉम्प 1 है, पहला पेज, ये कॉम्प 2 है। तो मुझे बस जो भी ट्रांजिशन चाहिए, जैसे मेरे को 2 सेकंड बाद आ रहा है तो वो लगा लो। जैसे मैं लगता हूँ दिखर यहाँ पे लगा, होगा क्या? अरे होगा ही नहीं। एडजस्टमेंट में लगाऊं, ओके, यू प्रेस किया, आगे लग रही थी कीज, फिर देखो वो नहीं। अगर मुझे डिथर लगाना था या डिसॉल्व लगाना था, एक बार इसको हटाओ, यू प्रेस किया, इन कीज को मैंने आगे रखा, डिसॉल्व किए। और जो बताऊंगा ना, मेरे अभी ट्रांजिशन हुई कहाँ है हमारी। आपको केवल पपेट यूज करना है। ये इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस तो हम पढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट्स की क्लास आई नहीं अपनी, बस बीच में इफेक्ट्स ऐड किया। ठीक है, फिलहाल तो इन्विटेशन कार्ड बनाना है विद टेक्स्ट एनिमेशंस, विद पपेट। जो भी आप यूज करना चाहो पपेट से अपने हिसाब से कर लेना। आप चाहे तो फ्री पिक्स से निकाल लो, चाहे वेब पेज से निकाल लो, मुझे डिजाइनिंग से मतलब नहीं, एनिमेशन से मतलब है फिलहाल।